अब विजिबल है स्क्रीन सबको अच्छे से? हेलो। मैम स्क्रीन दिखाई दे रहा है पर पीपीटी नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दिया। हाँ ठीक है। तो हाय, फार्मा माइंड्स इंस्टीट्यूट में आपका सबका स्वागत है। आप सब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन से ईयर से हो? सब लोग अलग अलग होंगे। सबको पता है ना, जीपैट एक एग्जाम होता है जो फाइनल ईयर के बच्चे देते हैं और फिर हमें आईसीटी, आईआईटी या फिर नाइपर जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। और वो बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट होते हैं सारे। सबका सपना होता है ऑलमोस्ट, जो भी फार्मा करते हैं। हमारा भी था, है कि नहीं यार? थोड़ा एक्टिव रहो, सब सेम में हो। ओके, तो उसका सबने सोचा होगा ना जीपैट देना, या फिर ऐसे ही अभी आके? तुम लोग बोल सकते हो यार, बोलो। सब लोग आ रहे हैं सब अब तक। हाँ, सो जीपैट एग्जाम अब सबको पता होगी। ऑलमोस्ट जो थर्ड ईयर में हो तो उनको तो अच्छे से पता होगी। तो ये जो एग्जाम है ये हम फाइनल ईयर में देते हैं। थर्ड ईयर वाले बच्चे भी देते हैं वो प्रैक्टिस के लिए, बट ये थोड़ा मतलब गलत चीज है क्योंकि उससे एक सीट चली जाती है, बट स्टिल दे सकते हो अभी। ओके, सो उसके बाद नाइपर होती है। जो भी जीपैट में क्वालिफाई होते हैं बच्चे वो सारे नाइपर देते हैं। और नाइपर अगर आपकी क्वालिफाई होगी और आप कुछ लिमिटेड सीट्स होते हैं, क्वालिफाइंग वाला सिस्टम नहीं होता वैसे नाइपर में। नंबर ऑफ सीट्स होती है, उसमें अगर आप आ जाते हो देन आपको उस हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आपको जो कॉलेज चाहिए, जैसे मोहाली का हो गया या फिर हैदराबाद हो गया, ये सारे कॉलेज जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए वो, ये सब ऑलमोस्ट सबको पता होगा। और ठीक है, तो अभी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, सबको ऐसे डरावना सा लगता है सब्जेक्ट, तो उसे हम थोड़ा इजी वे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं अपूर्वा मिर्चे। मैंने जीपैट में मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 13 थी। उसके बाद नाइपर दिया, उसमें 23 थी। और अब मैं नाइपर मोहाली से फार्मास्यूटिक्स में एमएस कर रही हूँ। ओके, सो दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब मैं आप सबका इंट्रोडक्शन तो नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत लोग जुड़ गए हैं, ऑलमोस्ट 50 प्लस। ओके, सो ये ड्यूरिंग द क्लास हो जाएगा, सबसे इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, सो मुझे बताओ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या पता है? ये मत बोलना कि पसंद नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये मुझे पता है। नाइपर टफ नहीं होती है क्रैक करने के लिए, उससे ज्यादा टफ जीपैट होती है। ठीक है, जीपैट अगर तुम कर लेते हो तो नाइपर आराम से निकल जाएगी, लेकिन जीपैट में उतनी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जीपैट, उसी पे ध्यान दो, नाइपर निकल जाएगा। अरे बोलो, कार्तिक यादव बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या डिफिकल्ट लगता है या इजी लगता है? मैम अपार्ट फ्रॉम जीपैट या सीटेट के अलावा भी और कौन 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 एग्जाम्स होते हैं फार्मेसी वालों के लिए? देखो, वैसे फार्मेसी वाले जो होते हैं ना वो गेट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप गेट देते हो तो गेट के थ्रू भी आप नाइपर दे सकते हो। इसीलिए अभी अगर गेट का फॉर्म निकल जाएगा तो गेट भर देना, क्योंकि बहुत ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली किसी का जीपैट नहीं हो पाया और वो गेट क्वालिफाई कर लिया तो ही इज अवेलेबल, मतलब वो एलिजिबल होता है वो नाइपर देने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा सीएसआईआर बहुत सारे एग्जाम्स होती है, आपको वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। वैसे उसका हम अलग से एक सेशन रख देंगे, आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे आपको पता है फार्मा माइंड्स इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें होंगी। आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स मिलेंगे या फिर जो भी है आपके क्वेरीज डाउट्स वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। आपको जितने भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग मैम डाउट आपकी है, आवाज काफी ब्रेक हो रही है। नेटवर्क का इशू होगा। हेलो, अब आ रही है आवाज क्लियर? आवाज आ रही है कार्तिक यादव? हाँ चलो, सो ये जो आपने पूछा ना डाउट, एग्जाम्स कौन सी होती है, तो इस पे एक सेशन होगा या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हो। हमने जैसे लास्ट ईयर भी कंडक्ट किया था सेशन, उसमें बताया गया है एग्जाम्स के बारे में।
तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी भी क्रैक हो रही है आवाज। अरे यार, स्टिल अभी तो मैं कुछ बोली ही नहीं, कैसे क्रैक हो रही है। अच्छा चलो, अभी भी हो रही है क्रैक, रुक जाते हैं थोड़ी देर। यस मैम। अभी क्लियर है, ठीक है। तो कहा थी मैं, अभी हम शुरू कर देते हैं अपना। हो गया, जी पैट एक एग्जाम है, आपको ये देनी है अच्छे से पूरे जोश के साथ। अगर आपने डिसाइड किया है देना है तो अभी से बिल्कुल उस आपके जो निश्चय है ना उस पर ठाम रही है, बिल्कुल सोचना नहीं है कि अभी हमें पीछे हटना है, ठीक है। अभी से आप स्टार्ट करोगे तो आराम से निकल जाएगा, यही टाइम होता है स्टार्ट करने का। अभी फरवरी से स्टार्ट कर दो, फिर हो जाएगा आपका आराम से। मैम वैसे आइडल टाइम क्या होता है स्टार्ट करने के लिए? आइडल टाइम तो यार देखो, कोई कोई बच्चे 4 महीने पहले प्रिपेयर करके भी क्वालिफाई कर लेते हैं, कोई कोई पूरा साल कर लेता है फिर भी अनफॉर्चुनेटली रह जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज नहीं है, आप में कितना कैलिबर है उस पर डिपेंड करता है, आप कर पाते हो, आप सच में उतने फोकस्ड हो क्या। वैसे आइडियल टाइम अगर पूछोगे तो जो अपना 5th सेम होता है ना, तब से आप स्टार्ट कर सकते हो, और मतलब 3rd ईयर में कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने खुद ने भी 3rd ईयर से की थी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं फार्मा माइंड से तब भी जुड़ी थी और तब मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला था यहाँ से, ठीक है। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ओके। और फीस भी बहुत कम है, सो आप तो ब्रोशर वगैरह देखा होगा आपने। हाँ, तो 3rd ईयर से आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, वैसे 6th सेम से भी किया तो भी चलेगा, ओके। लेकिन वो कॉलेज का इशू आ जाता है, कॉलेज के आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए ना, इसीलिए थोड़ा अर्ली स्टार्ट करो, सो इट्स ऑलवेज बेटर, ठीक है। तो धीरे धीरे आप पढ़ सकते हो, और 3rd ईयर में आपके कैसे बहुत सारे मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कोलॉजी वगैरह आ जाता है ना, तो आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं। अगर आप 2nd ईयर में करोगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगी। सो 3rd ईयर इज द बेस्ट टाइम। अगर आप आगे बढ़ गए हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाता है सब, आराम से हो जाता है। बहुत लोग 4 महीने में भी क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं होता। सो जी पैट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखते हैं हम क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले देखो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, फिजिकल केमिस्ट्री आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है, ठीक है, एंड बायोकेमिस्ट्री आता है। अब सब पूरे मिलाकर टोटल 38 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऑल टोटल। अब ये बाकी का आपको पता चल जाएगा। जैसे एज सच इनऑर्गेनिक में से 1 या 2 क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है, फिजिकल में से 1 या 2, एनालिटिकल में से 8-10 आते हैं, और बायोकेमिस्ट्री से 5-6 आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को छोड़ना मत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुल मिला के आते हैं क्वेश्चन 13 से 15, ठीक है, इसके बीच में ही रहेगा इसका नंबर। अब इस 13 से 15 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स हो गए आपके, चलो 15 करते हैं, 60 मार्क्स हो गए। तो 60 मार्क्स से आपका जो स्कोर होता है ना वो बढ़ता है, स्कोर बढ़ता है, इन शॉर्ट आपकी रैंक बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों को केमिस्ट्री लगता है डिफिकल्ट, वो लोग छोड़ देते हैं और उस वजह से रैंक पीछे आ जाती है, या फिर कभी कभी क्वालिफाई भी नहीं हो पाते। सो छोड़ने का नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डर लगता है, इसीलिए करना है, जितना होता है उतना तो करना है, ओके। सो अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, आपको हर टॉपिक को ब्रीफली मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप ऑल डिटेल नहीं पढ़ सकते, डिटेल पढ़ने के लिए ही आपको जीपैट देनी है, और उसी लिए आपको एमएस करना पड़ता है, एमएस या एमकॉम जो भी है। सो इतना ऐसा मत सोचना कि अगर आपको कोई टीचर पढ़ाता है ना कि ये ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा है, डीपली नहीं जा रहा है, ऐसा वैसा, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने हैं तो आप पढ़ सकते हो, बट जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर जाना डीप में, ठीक है। तो डीप में पढ़ना इज वेरी गुड थिंग, बट जीपैट में जितना आता है, जहाँ से आता है, पहले वो कंप्लीट करो, क्योंकि वो पहली प्रायोरिटी है आपकी, ओके। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वैसे ही पढ़ना, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ओके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ये हो गया सबका इंट्रोडक्शन। सो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, लोग आ ही रहे हैं यार, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड एरोमेटिसिटी। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या पता है आपको, बताओ, किसी ने पढ़ा होगा 12th में, वैसे तो ये 12th का टॉपिक है मैम ऑलमोस्ट। मिक्सिंग ऑर्बिटल्स।
हाँ, और कुछ? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ओके ओके। मैम वो उनको हम सेम एनर्जी दे देते हैं मिक्सिंग के बाद। हाँ, और चलो वेरी गुड, अब मैम जो बहुत सेम नंबर इंटरैक्टिव हो ऑफ सारे। ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं सेम प्लेस, और वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं इसमें। हाँ वेरी गुड, और कुछ काउंट करते? नंबर ऑफ मैम सिग्मा प्लस लोन पेयर या फिर हाफ वैलेंसी ऑफ द सराउंडिंग एटम, और अगर कोई मोनोवेलेंट एटम हो रहा है तो हाँ हाँ और साथ में जो चार्ज होगा उसको कंसीडर करते हैं। ओके वेरी गुड आर्यन। मैम चार्ज को भी करते हो, जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों को देखते हैं इसमें। चलो आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, अच्छा लगा मुझे सुन के। और क्या है आता है हाइब्रिडाइजेशन में? ज्योमेट्रीज वगैरह पता चलती है हमें, ठीक है, एंगल वगैरह जो भी होता है ये सारा। अब जीपैट में क्या पूछते हैं इसमें से, देखो आपको क्या पूछेंगे, ठीक है, आपको पूछेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन। एंगल पूछ लेंगे, ज्योमेट्री पूछ देंगे, ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब कोई ऐसा आपको यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं पूछेगा, ये नहीं बोलेगा कि CH4 का चलो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो वो निकालो, जो ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये सारा कुछ नहीं पूछेंगे। तो हमें बस इतना पूछेंगे तो इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे आता है, ठीक है? बाकी टाइम वेस्ट मत करना आपका, जो है उतना पढ़ना है। आप सबने अच्छे आंसर दिए वैसे, वेरी गुड। सो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग टू फॉर्म अ सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्या होता है? मिक्सिंग होती है, दो ऑर्बिटल्स या फिर तीन, जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी मिक्सिंग होगी और नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन उनका नंबर सेम रहेगा। समझो अभी ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रही है, ठीक है, तो इन 4 ऑर्बिटल्स के मिक्स होने से नए 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, ये रहेंगे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना, इन सारों की एनर्जी जो होगी ना वो सेम रहेगी। किसी ने बोला भी था कि ठीक है, इन सभी की एनर्जी सेम रहेगी। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन में, और इनका एक डिफाइनेट ओरिएंटेशन होगा और उनके एक ज्योमेट्री भी होगी, तो उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ये उसकी डेफिनेशन है। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो नीड है वो क्यों चाहिए? वैलेंसीज को एक्सप्लेन करता है, बॉन्ड्स को एक्सप्लेन करता है और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये 2 आ गया गलती से, चलो कोई नहीं। ये जो चार्ट है ये बिल्कुल बाय हार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, वैसे तो हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये दिख रहा है क्या चार्ट आपको? चार्ट अभी तक आया नहीं। नो मैम। वेट, थोड़ा नेटवर्क का इशू है ना, इसलिए। आ नहीं रहा यार, अभी तक नहीं आया। नो मैम। तो सुन लो, देखो हाइब्रिडाइजेशन में जो चार्ट की बात मैं कर रही हूँ उसमें ये दिया हुआ है, जैसे बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ठीक है। मैम आपकी मैम वॉइस योर क्लियर वॉइस नहीं आ रही। क्लियर नो। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस मैम। यस मैम। No, हेलो, Apurva, your voice is clear and PPT is also visible. हाँ वो अब आ जो गया चार्ट। आप लोग भी एक बार अपना नेटवर्क देख लो एक बार। ठीक है, अब शुरू करें। देखो ये है चार्ट हाइब्रिडाइजेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसमें आपको sp sp2 sp3 sp3d ये सारे दिए हुए। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर समझो आपको sp हाइब्रिडाइजेशन दिया है, उसमें आपका जो शेप रहेगा वो लीनियर रहेगा। अब ये कैसे आता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर sp3 होता है, sp3 मतलब कितने हो गए? 3, एक s और 2 p, मतलब ये 3 हो गए, तो ये ट्राइगोनल, समझ में आया? ट्राइगोनल प्लानर, तो ये हो गया ट्राइगोनल। sp3 टेट्राहेड्रल मतलब 4। उसके बाद sp3d ये हो गए, कितने हो गए? ये 5। तो यहाँ पे आएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो यहाँ पे ये 3 और ये 2, बाय का 2, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्री याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है sp3d2, ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 5 6, तो ये 6 आ गया।
इसको आप यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है, लेकिन इसका शेप देखो, यहाँ पे थोड़ा मतलब याद नहीं रह पाएगा, लेकिन इसका शेप ऐसे ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। ठीक है, इसका और एक नाम है, कोई बता पाएगा क्या नाम है? किसी को याद होगा तो, किसी ने पढ़ा होगा पहले कभी। मैम बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। और कोई? मैम टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, देखो नाम नाम पे जाओ, नाम पे जाओ। मैम क्वेश्चन रिपीट करना प्लीज। देखो मैंने बोला यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है इसका, तो ये कैसे आया नाम? ट्राइगोनल मतलब क्या हो गया? ट्राई मतलब 3, बाय मतलब 2, तो ये हो गया 5। हमें हमारे पास कितने ऑर्बिटल है? 5। ठीक है, यहाँ पे जैसे टेट्राहेड्रल थे 4 ऑर्बिटल थे, यहाँ पे ट्राइगोनल के 3 ऑर्बिटल। लीनियर में कितना? ऐसा ही होता है, तो इसको बोलते हैं लीनियर, ये पूरा जोड़ देते हैं लीनियर शेप, तो ये sp से लीनियर हो गया। अब इसमें जैसे यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो इसका जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नाम है, तो इसका और एक कौन सा नाम होता है जो ढूंढ के बताना आप। मैम ठीक है, ऑक्टाहेड्रन। क्या? मैम ऑक्टाहेड्रन। हाँ ऑक्टाहेड्रल है, और एक नाम आता है, वो आप ढूंढ ढूंढ कर बताना। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्योर प्लेनर। चलो वेरी गुड। अब ये आता है नेक्स्ट, sp3d3। यहाँ पे आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये 7 हो गए, देखो गिन लेना 7, ये हो गए 4 sp3 और ये d3, 4 होते हैं 7। इसका शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब इसके ये एंगल्स है, लीनियर का एंगल हमेशा 180 आएगा, सीधा सीधा। ठीक है, ऐसा ऐसे आएगा 180। उसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर का जो एंगल होता है वो 120 होता है। टेट्राहेड्रल, ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। ठीक है, 109.5। इसके बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का होता है 120, तो ट्राइगोनल वाले जो है उन दोनों का होगा 120। ठीक है, अब आता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का कितना होगा? 90। ठीक है, 8 ऑक्टा का 8 और 9, 8 9 से याद रखना कितना आएगा? 90। ठीक है, तो भूलोगे नहीं आप। अब आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल से समझ में आ रहा है क्या? 7 7 याद आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखना किसी भी नंबर में 7 नहीं है, तो ये हो गया हमारा 70 के आसपास वाला एंगल। एक होता है 72 और एक होता है 90, तो ठीक है, इसमें एक 90 भी याद रखना। इस तरीके से याद कर लो तो याद हो जाएगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। समझ में आया? मैंने आपको याद करने का तरीका बताया अभी, इसको कैसे याद करते हैं। अभी हम सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। समझ आ गया सबको? आगे बढ़े। ठीक है, अब पीपीटी चेंज हुई क्या? मैंने चेंज कर ली है यहाँ से वैसे। अब देखो स्टेप्स क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन की। हम एक CH4 के एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पे ना 3 स्टेप्स होती है, वैसे हालांकि 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको बता देती हूँ क्या होता है। स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, फिर आता है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, फिर उसके बाद आता है ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। जैसे अगर हम एग्जांपल ले मीथेन का, ठीक है, चलो बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? फटाफट बताओ, कौन पहले बताएगा? हम 6 ओके 6। अच्छा चलो 6 इसका है। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। वेरी गुड। 1s2 2s2 2p6 2p2। आराम से आराम से। 1s2 2p सॉरी 2s2 2p2। ठीक है, अब यहाँ पे s आपका ये ऑर्बिटल रहता है, आपके p में होते 3। ठीक है, अब हम इसको फिल करेंगे 1 2 1 2। अब इसमें मुझे बताओ p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? हम ऐसे ऐसे फिल करेंगे दोनों एक साथ, या ऐसे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे करेंगे? एक 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 एक, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये रह रहा है खाली, एक नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पे होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, तो यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ये कूद के जाएगा यहाँ पे। एक्साइटमेंट में क्या करते हो आप, जंप करते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे जंप कर दिया उसने, ठीक है। सो जो हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो कैसा रहेगा, ये तो वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक यहाँ, और ये वाला जंप करके हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये हो गया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ हो गई हमारी, फर्स्ट स्टेप जो होगी ये वाली हो गई। अब जाएंगे इस पे, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ द ऑर्बिटल। अब ये जो है ये 4 का होगा मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, ठीक है। तो ये मिक्स और रिकास्टिंग होके हमारे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगी। अब आप देखोगे ना, इसकी एनर्जी, एस की एनर्जी अलग है और पी की एनर्जी अलग है, जब वो हाइब्रिडाइज स्टेट में नहीं गए तब। लेकिन जब इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तब इन सभी की जो एनर्जी होगी वो सिमिलर रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसे 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 और ऐसे, और इन सबको बोलेंगे अब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। हाइब्रिड, आप लिख रहे हो ना सब लोग, नहीं लिख रहे होगे तो लिख सकते हो, ठीक है, लिखना भी चाहिए। तो इसे बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये जो एक एस है, एस का एक ऑर्बिटल और पी के ये 2 ऑर्बिटल, सॉरी पी के 2 नहीं 3 ऑर्बिटल, 1 2 और 3, ये जो पी के 3 ऑर्बिटल और एस का एक ऑर्बिटल मिक्स हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, sp3, तो इसको बोलेंगे हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इन सब की एनर्जी जो रहेगी वो सेम रहेगी। यही होता है कॉन्सेप्ट आपके हाइब्रिडाइजेशन का। अब यहाँ पे देखो ये CH4 मॉलिक्यूल है, अब इसको देख के आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। वैसे तो CH4 का नॉर्मली सबको पता है, तो देख के कैसे बताओगे, ठीक है। वैसे बहुत लोगों ने आंसर इसका पहले ही दे दिया था, आपको काउंट करने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो गिन लो, नहीं है तो नहीं मत गिनो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब ऐसे CH4 है, इसको काउंट करेंगे सिग्मा बॉन्ड को, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो हमारे पास 4 वाला कौन सा स्ट्रक्चर था, sp3, ठीक है। ये हो गए 3 और ये हो गया 4, तो ये 4 से आ गया sp3, ठीक है। अब sp3 से आपको क्या क्या पता चलता है, आपको इसका एंगल पता चलता है 109.5, ठीक है। और क्या है, इसकी ज्योमेट्री पता चलती है, दैट इज इट्स क्या क्या ज्योमेट्री है। Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, please read the comment. ओके, एक मिनट। Ma'am, your voice is breaking. वॉइस इज क्रैकिंग इन मैम बहुत ज्यादा लैग हो रहा है, आप जो भी लिख रहे हो एक्चुअली वो विजिबल भी नहीं है। और एक सेकंड ना, मैं पॉइंटर शो कर तो नहीं हो पा रहा है, काफी इश्यूज हो सकते हैं। नेटवर्क के कारण हो रहा होगा यार। मुझे तो यार तुम लोगों की आवाज क्लियर आ रही है वैसे। एक मिनट में ना मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ, ताकि शायद नेट, अब 2 डिवाइस कंज्यूम कर रहे हो तो मे भी हो सकता है। वेट, देखो एक मिनट, अब हो रहा है क्या कुछ चेंज, यस मैम, यस। अब हो रहा है फास्ट। तो ये फिर से रिपीट करूँ या समझ रहा था तुम लोगों को। यस मैम करो रिपीट। Repeat करो मैम। ओके, नो इश्यू। सो यहाँ तक तो समझ गया था सब लोगों को। अब हो रहा है ना फास्ट। Yes, ma'am. हाँ चलो, गुड। अब यहाँ पे हम देख रहे थे स्टेप्स इन हाइब्रिडाइजेशन। तो मुझे आपने बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर, मैंने आपको पूछा था, दैट वाज 6। तो ये CH4 का हम सीख रहे थे, ठीक है। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कैसा था, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब चल रहा है ना सब कुछ अच्छे से, फास्ट फास्ट।
यस मैम। ओ, ये पहले करना चाहिए था ना। यस मैम। चलो जान दो यार, इतना चलता है। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लिखना भी चलने दो साथ में। अबे यार, अब ये लोग स्टूडेंट ज्वाइन भी कर रहे हैं यार। इसलिए मोबाइल से ज्वाइन किया था मैंने, ताकि मैं सबको एंटर करवा सकूं। सो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम इसका क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो क्या होगा, इस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन करेगा जंप और वो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जंप करेगा, यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट। तो ये कैसा बनेगा, ये वाले को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वाला जंप होके जाएगा यहाँ पे। सो एक यहाँ पे रहेगा और ये तीन जो है वो यहाँ पे एक एक करके ऐसे आ जाएंगे। अब सेकंड स्टेप जाएंगे हम, ठीक है। ये वाली फर्स्ट स्टेप जो है हमारी कंप्लीट हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब आएंगे सेकंड स्टेप पे, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मिक्सिंग होगा इन ऑर्बिटल्स का आपस में। तो क्या होगा, हमें मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे उन सबका नाम सेम होगा। अब तक इनका नाम अलग अलग था, ये हमारी एस ऑर्बिटल थी और ये हमारी पी ऑर्बिटल थी। अब मिक्सिंग होगी तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अरे अरे अरे, सेंसिटिव क्या हो गया इसको। तो ये हो गए हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3। अब ये कैसे निकाला sp3 हमने यहाँ से, तो ये एक s था, ये p यहाँ से हो गया sp3। अब ये सभी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी ये सेम होगी, ठीक है। अब तक डिफरेंट थी, s की अलग थी और p की अलग थी, क्योंकि ये लोग अलग अलग थे। अब ये सेम बन गए तो इनकी एनर्जी भी सेम हो गई। अब यहाँ से देखो, इतनी तामझाम नहीं करना है हमें, कोई भी कंपाउंड पूछ लिया तो। अब सबका आपको पता होना चाहिए, फिर एटॉमिक नंबर ऐसा वैसा कैसे वो जाता है यहाँ वहाँ, तो उतना सब कुछ नहीं करना है ना हमें। जीपैट में इतना टाइम थोड़ी है, 1 मिनट भी नहीं मिलता है क्वेश्चन के लिए। तो आपको देखना है सिर्फ एक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे। और गिनने आपको इसके लोन पेयर ऑफ लोन पेयर नहीं, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो लोन पेयर काउंट करने हैं। तो कितने आते हैं यहाँ पे, 1 2 3 और ये यहाँ पे 4। तो ये 4 आ गए। अब 4 से क्या समझता है कि यहाँ पे क्या है, sp3, ये 1 और ये 3, ये मिलके बन गया 4, ठीक है। अब sp3 हो गया। अब sp3 से आपको क्या क्या बहुत सारी चीजें याद आनी चाहिए। एक बार किसी ने बोल दिया हाइब्रिडाइजेशन का नाम तो सब याद आना चाहिए। sp3 बोला तो क्या 109.5 याद आ जाना चाहिए, और क्या इसकी ज्योमेट्री याद आनी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें याद आनी चाहिए। टेट्राहेड्रल, ठीक है, 4 है तो टेट्राहेड्रल शेप रहेगा इसका, ये सब कुछ। तो ये हो गया CH4 के बारे में। ये ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द स्पेस, ये हो गया आपका ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप जैसा होता ना, ये ऐसा, फिर ये ऐसा ऐसा और ऐसा। अब यहाँ पे जम नहीं रहा, यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन के बारे में हो गया, कार्बन के हमने जो निकाला वो। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक ही एस होता है, ठीक है, 1s1। तो ये 1s1 क्या करता है ना, यहाँ पे आ जाता है। एस ऑर्बिटल हमेशा गोल होता है। तो ये आपका हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन का एक एक। तो ये हाइड्रोजन का एक एक समझो यहाँ पे चला गया, ऐसे 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 और ऐसे साइड में है। तो ये बन गया हमारा मीथेन मॉलिक्यूल का काम, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है आपका ये मीथेन, ठीक है। और ये ऐसा जो शेप है इसका, ऐसा ऐसा है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कहाँ निकालू, समझो, ऐसा 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 और ये ऐसे करके जो बनता है, ये होता है टेट्राहेड्रल शेप आपके मीथेन का, ठीक है। क्लियर है सबको, आवाज वगैरह जो भी है, स्क्रीन यस मैम। यस मैम। ओके, समझ में आया कैसे होता है। यस मैम। ओके, मिनट अभी मुझे देखने दो कोई आया है क्या। नहीं आया, बजा था पट। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं ट्रिक पे। ये तो ताम झाम के हमें कोई जरूरत नहीं है यार। कब कौन आ गया? हाँ चलो कोई ना। तो जैसे ट्रिक देखो, ट्रिक आप सबको पता है क्या होती है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं हमें, और क्या करना है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो सही है, नहीं तो वो जीरो रहे तो भी चलता है। सो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, लोन पेयर काउंट करो, टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन को डिटेक्ट कर लो। ठीक है, अगर 1 है और यहाँ पे 1 है तो क्या आ जाएगा आपका sp। अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे समझो 2 है तो ये हो जाएगी 3, तो ये क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब मुझे आप ये निकाल पाओगे क्या ये बेरिलियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का? कौन बताएगा? चलो एक मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, बेरियम है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ही दिया है मैंने। स्ट्रक्चर वैसे देंगे नहीं आपको, ऐसे देंगे BaCl2। आपको इसका बनाना है स्ट्रक्चर। तो ऐसे तो दिखने में नॉर्मल लग रहा है ना, BaCl कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 2 है, काउंट कर लो। 1 2 है तो क्या आएगा? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। आर्यन, कार्तिक, आंसर दो। आवाज नहीं आई क्या? ठीक है, देखो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? sp, है ना? हेलो, हाँ जी मैम। हाँ आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। तो आप आंसर दे सकते थे ना अगर आता होगा तो, नहीं तो फिर बोल दो कि नहीं आता है, इट्स ओके, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, शांत मत बैठो यार। चलो क्या आएगा ये? sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये है आपका बेरिलियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बताओ कितने हैं? 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 3 है तो sp2। अब ये मीथेन अभी हमने सॉल्व किया, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया? sp3। हाँ इसका बताओ अब। sp3d 3D। 1 2 3 4 5, चलो वेरी गुड, sp3d। अब बताओ इसका शेप बताओ क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। वेरी गुड। एंगल बताओ। 120। हाँ दोनों ट्राइगोनल के 120 थे। ठीक है, और इसके बाद अब इसका बताओ। ऐसे आंसर दिया करो, मेरे को भी मजा आएगा, तुमको भी आएगा। sp 1 2 3 4 5 6 sp3d2। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है आपको। अब ये तो नॉर्मल से स्ट्रक्चर थे, इसमें कुछ झोल नहीं था। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ना, वैसे वाले। देखो ये क्या है, बताओ जल्दी। अरे बताओ, देखो इसमें जो ये डॉटेड वाला है, ये बोल्ड वाला है, इसको क्या बोलते हैं पता है? ये वेज शेप होता है। ये जो होता है ना, ये होता है आपका, ये होता है बीटा वाला, ये होता है अल्फा वाला। ये जो रहता है ये आपका अबव द प्लेन रहता है। ठीक है, बीटा वाला अबव द प्लेन और अल्फा वाला बिलो द प्लेन। हमेशा से उल्टा लगता है हम लोगों को कि बीटा वाला नीचे रहता होगा, लेकिन जब ये प्लेन में रहेगा, मतलब 3D अगर आप इसको देखोगे तो ये बॉन्ड जो है ये ऊपर रहता है और ये वाला बॉन्ड जो है वो नीचे रहता है। ठीक है, इसलिए वो डॉटेड से शो करता है। इसको बीटा वाला बोलते हैं, इसको अल्फा। ठीक है, ये होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, अब ऑक्सीजन पे 2 है, सल्फर पे 3 है, अलग अलग लोन पेयर है। तो उस हिसाब से वो वैरी करते हैं। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगा? ये आएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और लोन पेयर भी काउंट करने, तो ये 4th वाला सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे चल नहीं रहा। ठीक है, ये 4 सिग्मा, तो ये हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से आपको क्या पता है इसका एंगल कितना आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 109 है ना, बट ये 107 आता है। क्यों होता है ऐसा? देखो अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये समझो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे इसको रिपेल करते, ये दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिपेल करते, ऐसे ऐसे रिपेल करते। उस वजह से क्या होता है, ये जो एंगल है ये जो होता है रिड्यूस हो जाता है, ये 10 से रिड्यूस हो जाएगा
आएगा 107 पे, ठीक है। इसका शेप होता है वो भी चेंज होता है, और ये शेप इंपॉर्टेंट याद रखना, जो अलग अलग सी चीजें होती है ना, जैसे अभी देखो इसका नॉर्मली होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन है क्या, बाइपिरामिडल, तो ये बन गया आपका जीपैट का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आता है बाइपिरामिडल, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस फ्रॉम 109 टू 107। उसके बाद जैसे वाटर, वाटर में भी सेम चीज करनी है, आपको काउंट करनी है 1 2, ये 3 और ये 4, तो ये हो गया आपका sp3। इसमें जो है दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो रिपल्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन रहेगा, तो ये एंगल और रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। वैसे दिख नहीं रहा है डायग्राम में, लेकिन रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस होने के कारण इसका जो शेप रहेगा ना वो वी शेप बन जाता है, ऐसे बन जाएगा, समझो ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, तो इसको आप वी शेप बोल सकते हो। यहाँ पे पिरामिडल नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत है। वी शेप या फिर बेन शेप या फिर एंगुलर शेप, ये आएगा। अब इसका जो एंगल रहेगा वो 104, वो सेम रीजन। अब आता है ये, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, ये आपका जो टीन, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसका हमें सेंट्रल एटम का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या करोगे आप, काउंट करोगे सिग्मा बॉन्ड 1 2 और ये 3, तो ये क्या हो गया sp2, ठीक है। पिरामिडल पिरामिडल क्यों लिखा है यार, ये यहाँ पे नहीं आएगा। सो इसका भी शेप फिर से वी शेप, बेन शेप या फिर एंगुलर शेप आएगा। इसका जो एंगल रहेगा वो कम हो जाता है और ज्यादा ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट सल्फर ट्राई, देखो ये बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, डबल बॉन्ड आ गया बहुत सारे। तो जब भी डबल बॉन्ड आता है उसमें से एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, तो हमें सिर्फ सिग्मा वाले काउंट करने, तो इसमें हम काउंट करेंगे इसको 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका sp2। अब इसके बाद नॉर्मल जो है ट्राइगोनल प्लानर और इसका बॉन्ड एंगल 120। ये इंपॉर्टेंट है, आपके जो कार्बोकटायन होते हैं, कार्बोनायन होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं, इन पे क्वेश्चन आता है। अब ये जो है इसमें फिर से काउंट करो 1 2 3, ये हो गया sp2 ट्राइगोनल प्लानर 120। अब इसका बताओ मुझे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, ऐसे लिखा है लेकिन कैसे आएगा बताओ काउंट करके। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3 है, और मैम इसमें कोई लोन पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मैम नहीं है, नहीं है, तो क्या आना चाहिए इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2 आना चाहिए। हाँ। और कोई आंसर दो, वेरी गुड, आपने आंसर दिया, बोलो जल्दी जल्दी यार। नेगेटिव चार्ज हम उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया जिसकी वजह से उसका एक बॉन्ड चला गया है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड ही बन सकते, तो सिग्मा इसीलिए sp2 आई है। हाँ अब देखो, चलो आंसर तो दे दिया, अभी आप सुनो। यहाँ पे जब भी ना कोई मतलब हाइड्रोजन चला गया है, समझो यहाँ से, ठीक है। एक हाइड्रोजन, जैसे नॉर्मल हमारा ये मीथेन है, ये चला गया, हाइड्रोजन चला गया, H+ गया, H+ गया, तो इसके पास माइनस चार्ज आया। माइनस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब भी माइनस चार्ज आता है ना, वहां पे आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे नहीं, लेकिन होते हैं, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज के साथ यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब भी आप कार्बो अनायंस पढ़ोगे ना, अनायंस वाले स्ट्रक्चर, वहां पे जब भी माइनस आएगा तो अज्यूम कर लेना कि वहां पे ये है, प्रेजेंट है, दिख नहीं है लेकिन प्रेजेंट है। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो समझो ऐसा है, H। अबे यार शिट, ये क्या है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के साथ यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो काउंट करोगे आप तो 1 2 3 और ये 4, इसलिए जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन होता है कि 2 आएगा लेकिन 3 आता है, ठीक है। इसका शेप टेट्राहेड्रल 109, अब समझ गया आपको, ठीक है, अब नहीं भूलोगे तुम लोग। अब देखो ये तो हो गया। अब मुझे बताओ फ्री रेडिकल, अगर समझो हमने मिथाइल का लिया, ये वाला फ्री रेडिकल क्या होता है पता है ना, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 है। sp3। और बताओ जल्दी जल्दी, आपके पास ऑप्शन है sp3, यही ऑप्शन है, sp3 sp2 sp4 तो आता भी नहीं है, चलो sp है एक ऑप्शन, और ऑल ऑफ द अबव। sp3। और कोई, sp2। हाँ sp2 किसने बोला, आपका नाम बताओ, मुझे दिख नहीं रहा है। साक्षी। हाँ साक्षी, वेरी गुड। देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर कहाँ पे है,
ये तो देखो, इसीलिए साक्षी का करेक्ट है। यहाँ पे क्या हो जाएगा वो 1 2 और ये 3। मैम हाँ कंसिडर नहीं करते इसको। मैंने क्या बोला आपको, लोन पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, पेयर चाहिए। एक पेयर में कितने लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं ना। तो यहाँ पे तो सिंगल है, फ्री रेडिकल में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जब 2 आएंगे ना, पेयर आएगा तब उसको काउंट करेंगे। अगर ये रहा एक तो इसको एक काउंट करेंगे। अगर समझो 2 रहा तो 2 मिल ऑक्सीजन में जैसे हमने, तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पेयर को काउंट करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करना है। ओके, तो ये बात याद रखना, समझ गया। अब आगे, अब ये सॉल्व करो तुम। अब मुझे बताओ, अब तक हमने एक एक एटम का निकाला था। अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया और आपको बोला है इसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट है सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ठीक है, नाइट्रोजन और ये बाकी सारे कार्बन का। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। पहले हम जाएंगे इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है। अब ये जो कार्बन है, समझो इसको ऐसे लिखती हूँ। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, काउंट करना है, नहीं तो इधर ही 1 2 करके खत्म करोगे काम, ऐसा नहीं करना। ओके, सो ये हमारा कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इसको काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया हमारा sp3। सेम है यहाँ पे, तो ये भी आएगा sp3। यहाँ पे भी सेम है sp3। समझ में आ रहा है क्या सबको, यहाँ पे भी सेम है sp3। सेम का समझ में आया क्या। आप इसको बाहर निकालो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो है इसका रिंग का स्ट्रक्चर, और बाहर जो है हाइड्रोजन, जो दिख नहीं रही लेकिन है। अब आएंगे नाइट्रोजन पे। क्लियर हो गया क्या सबको। यस मैम। ओके, अब इसका बताओ, अब क्या आएगा। sp3। sp3 पिरामिडल स्ट्रक्चर। वेरी गुड, sp3 करेक्ट। हाँ, तो समझ आ गया, मतलब देखो कैसे आया। जिनको नहीं समझ आया वो देखो, 1 2 3 और ये लोन पेयर को 4 काउंट करेंगे, तो ये हो गया हमारा sp3। ठीक है, तो ऐसे निकालता है हाइब्रिडाइजेशन। अब ये वाला है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, इसको, ये इसको और इसको दोनों को। मैम ऑक्सीजन वाले को फ्यूरेन कहते हैं शायद। वेरी गुड, और इसको, ये याद नहीं। पायरोलिडिन। हाँ देखो पायरोलिडिन बोलते हैं। कैसे होता है देखो, बता देती हूँ। पायरोलिडिन ये होता है आपका पायरोल। ठीक है, अब समझो इसमें से एक डबल बॉन्ड उड़ा दो आप, उड़ा दिया तो ये हो जाएगा पायरोलीन। ठीक है, अब दो ये दूसरा भी उड़ा दो, फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, तो इसको बोलते हैं पायरोलिडीन। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक उड़ा दिया तो लीन आएगा, दोनों उड़ा दिए तो डीन आएगा, लिडीन। तो हर स्ट्रक्चर में वैसा ही करना है। ठीक है, पायरोल, पायरोलिन और पायरोलिडीन जो भी आपके हेटेरोसाइक्लिक में होता है ना, वो उसमें ऐसा ही होता है। अब ये देखो फ्यूरॉन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका कार्बन है। ठीक है, तो इस कार्बन का क्या क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ तो। sp2। sp2 1 2 3 और यहाँ पे एक आएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो काउंट करोगे, करो 1 और एक सिग्मा यहाँ का 2 3 sp2 हाइब्रिडेशन। 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या आएगा ये sp2। ठीक है, अब ये सेकंड वाला, इसका क्या आएगा sp2। sp2। ठीक है, इसका क्या आएगा, sp2। सच में आएगा sp2, एक बार कंफर्म कर हाँ लो। ठीक है, हाँ मैम। हाँ वेरी गुड। sp2 आएगा मैम। हाँ, इसका भी sp2 आएगा। देखो सब सेम है ना, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन लगेगा सभी के पास। अब बताओ ऑक्सीजन का। sp3। 1 2 3 और ये 4, क्या आ गया sp3। वेरी गुड। sp3 sp2 किसने बोला, क्या sp2, देखो देखो फिर से देखो कितने हैं, ये एक लोन पेयर है, 1 2 3 4। ठीक है, क्या है अभी sp3, समझ गया जिसने sp2 बोला था। आ गया क्या। अब ये PO4 3 माइनस का आपके लिए होमवर्क है। अगर ये नहीं बना आपसे तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं ग्रुप में हूँ, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपके लिए। अगर नहीं हो उस ग्रुप में तो आप मतलब पहुंच जाएगा आप तक, वो ग्रुप में ऐड हो जाना आप। ठीक है, अब देखो
ये वाला मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, क्योंकि आपको ऐसे पूछेंगे, डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं वैसे कार्बोकैटायन कार्बोनेन, या फिर आपको स्ट्रक्चर दे देंगे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको। जैसे अभी बोलेंगे CH3CN दिया है, तो इसमें से बोलेंगे सारे एटम्स का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भी इसका निकालना, इसका निकालना। हाइड्रोजन का नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, उसमें से ये एस ही होता है बस, एस हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा, वो किसके साथ जाएगा। तो स्ट्रक्चर को कैसे लिखना है आपको पता है, आप उसको नहीं भी लिखोगे तो भी आपको समझ जाएगा वैसे अभी, फिर भी हम लिखते हैं इसको। जैसे HHH, ये हो गया हमारा CH3, उसके बाद यहाँ पे ये आएगा कार्बन। अब नाइट्रोजन अटैच है, उसके आगे कुछ भी नहीं लगा है, मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3, और फिर आपका आएगा N। ठीक है, तो अगर ऐसा रहा ना, तो हम ऐसा हो जाता है कि क्योंकि जीपैट के उस प्रेशर में आप गलती से वो 3 बॉन्ड आपको दिखे ना, वो दिखते ही नहीं है बट होते। ठीक है, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखना आराम से। ठीक है, सो फिर काउंट करेंगे। अब इस वाले कार्बन का पूछा है आपको, तो ये 1 2 और 3 और ये 4, तो ये वाले कार्बन का आ गया sp3। ऐसा क्वेश्चन में दे देंगे आपको कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम, ये वाला ऑप्शन में पहला रहेगा कि sp3 sp2 sp, ऐसे ऐसे सारे 3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहेंगे आपको ऑप्शन में, आपको सिलेक्ट करना है एक एक का देख के। ठीक है, तो पहला वाला निकल गया हमारा sp3। अब सेकंड वाले का देखेंगे क्या है, ये इसको काउंट करना है फिर से। अब ऐसा मत कर देना कि इसको तो इसमें काउंट कर दिया। ठीक है, अब इस वाले कार्बन के लिए भी हमें काउंट करना है। मैं चेंज करते कलर, अब इस वाले कार्बन के लिए काउंट करेंगे फिर से, तो फिर से सिग्मा को काउंट करेंगे, ये बॉन्ड को 1 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका sp। समझ आ गया, इस कार्बन के लिए काउंट करना है आपको ये वाला। अब आएगा ये वाला n, तो n के लिए काउंट करोगे आप, n पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी मत भूलना। इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, सिंपल सा स्ट्रक्चर दे देते ये लोग और गलत करवा देते हैं अपने से, है ना। इसीलिए दिखना चाहिए नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। केमिस्ट्री में आपकी तीसरी आंख खोल के आपको पेपर सॉल्व करना है। सो ये हो गया आपका लोन पेयर वाला 1 और ये 2, तो यहाँ पे भी आएगा ये sp। तो ये ऐसे आपको टिक करना है। ओके, समझ आ गया। मैम ट्रिपल बॉन्ड में मतलब 2 पाई, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं ना। हाँ, ओके। ओके। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मतलब पेपर में पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन। तो कार्बोकैटायन कार्बोनेन का क्या होता है, कार्बिन का क्या होता है, ये सारे। तो जैसे कार्बोकैटायन हमने पढ़ा प्लस वाला, कार्बोनियम आयन। ठीक है, नियम मतलब प्लस होता है, और कार्बो अनायन जो होता है ना, कार्बो एनायन, एनायन जब आता है तब होता है वो माइनस। ठीक है, उसका होता है sp3। कार्बोकैटायन कार्बोनियम आयन एंड कार्बिन, कार्बिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है कार्बिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 और 3, कार्बिन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कार्बिन आपको इंटरमीडिएट पढ़ने को मिलेगा रिमर टीमर रिएक्शन में, ये आपने पढ़ी होगी शायद 12th में, है ना, पढ़ी है क्या, यस मैम। यस मैम। कौन से चैप्टर में पढ़ी है, बताओ। मैम हाँ, एल्डिहाइड्स वाले में हाँ, पढ़ी थी शायद। क्या प्रोडक्ट बनता है, शायद सैलिसिलिक डिहाइड बनता है कि पता नहीं क्या सैलिसिलाल्डिहाइड। हाँ, याद नहीं मैम इतना। हाँ, हाँ, सही है आपका। देखो इतनी सी चीज आ रही है, ऑप्शन टिक हो जाएगा आपका। सैलिसिलाल्डिहाइड होता है इसमें। ठीक है, फिनॉल फिनॉल का करते हैं अपन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन, तो हमें मिलता है सैलिसिलाल्डिहाइड। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपके, इसको याद करना है अच्छे से। वैसे तो आपको पता चल गया अभी। तो ये कार्बन है, नाइट्रीन और नाइट्रीनियम आयन, ये जो होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो जब ये आप इंटरमीडिएट पढ़ोगे, जब आप प्री अरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे ना हम लोग, तब ये आएगा उसमें नाइट्रीन और नाइट्रोनियम, तब आपको बताऊंगी मैं। फिर अमोनिया का क्या होता है और वाटर का क्या होता है। ठीक है, समझ आ गया हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं हम एरोमेटिसिटी पे। एरोमेटिसिटी, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया तो आपका एरोमेटिसिटी का एक काम खत्म हो गया। समझ आ गया क्या सबको, मैम बोलो।
मैम वो वो साइनाइड वाले में एन का समझाओ ना। वेट, देखो जैसे ये है CH3, तो यहाँ पे CH3 C, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3। हमेशा नाइट्रोजन कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है NH3, ठीक है 3 वैलेंसी होती है, और इस पे होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके जो लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, ठीक है 7 को आप बोलोगे तो कैसे आ जाएगा वो 2 5, मतलब जो ये होता है फर्स्ट ऑर्बिटल, ये होता है लास्ट वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5। अब इस 5 में से आप देखोगे तो 3 से हाइड्रोजन जुड़ा है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा होता है इस पे, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी एज सच 3 होती है, क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको +3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो ये +3 जो होता है वो हाइड्रोजन लेके आता है। हो गया, ये बहुत बेसिक है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं दिखेंगे नहीं आपको जब तक इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, तब तक। तो यहाँ पे समझो कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो हमने जैसे इसका निकाला 1 2 3 4, तो ये हो गया इसका sp3। फिर इस कार्बन का निकालना था, तो 1 2 काउंट किया हमने, तो निकाला इसका sp। अब इस नाइट्रोजन का निकालना है, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है इसका, ये 1, और लोन पेयर वाला सिग्मा बॉन्ड तो 1, तो ये आ गया sp, सॉरी सिर्फ sp। समझ आ गया अब? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं एरोमेटिसिटी पे। देखो एरोमेटिसिटी में सबसे पहले, ये तो बहुत बेसिक है, लोन पेयर कैसे ऐसे शो होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये होता है पॉजिटिव चार्ज को प्लस से, नेगेटिव को नेगेटिव, और रेडिकल जो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको पहले पॉइंट समझना पड़ेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होती है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन कैसे होता है, किसी को पता है, कोई आइडिया किसी को इसके बारे में? Alternate single and double bond in a ring system or a simple system. देखो कैसे होता है, समझो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये हो गया आपका एक कॉन्जुगेशन। इतना ही पता होता है सबको, लेकिन इसके आगे भी है। जैसे समझो यहाँ पे एक कार्बन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पे सिंगल है, तो कुछ भी अल्टरनेट अगर आपको दिखा तो कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन हो सकता है इस प्रकार का। या फिर माइनस चार्ज है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या फिर समझो प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, या फिर प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, तो कुछ भी हो अल्टरनेट और बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। समझ आ गया? कुछ भी हो, ठीक है, समझा क्या? ऐसा वैसा भी हो सकता है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ये भी एक सिस्टम हो सकती है। तो टोटल कुल मिला के जहाँ पे भी आपको यहाँ पे समझो कुछ अलग है और यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट सिस्टम। अब इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से होता है डीलोकलाइजेशन या फिर लोकलाइजेशन, ठीक है। अब हमें जो हाइब्रिडाइजेशन एरोमेटिसिटी में काम है वो है डीलोकलाइजेशन का। अगर लोकलाइजेशन होता है तो क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डीलोकलाइजेशन से क्या होता है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो अभी जैसे लोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, जब भी लोकलाइजेशन होगा कहीं पे तो वो क्या फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड करता है, और डीलोकलाइजेशन अगर होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। तो जैसे समझो यहाँ पे लिखा है इट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और ये होता है नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होती है, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से शोध, नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर्स और नेगेटिव चार्ज, ओके। और इस वजह से कोई ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भी नहीं करता। अभी रेजोनेंस क्या है, ये क्या, ये सब बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये फॉर्म करता है पाई बॉन्ड शोन बाय कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर्स एंड नेगेटिव चार्ज, इन सब से वो शो होता है, और ये रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सो जैसे अब ये वाला सिस्टम देखो, ये क्या है, इसका नाम बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ। देखो कभी भी ना अगर आप किसी अननोन से मिलते हो तो आपको वहां पे भी मतलब ऐसा अजीब लग रहा है बोलने में भी, लेकिन अब आपको कोई चाहे कि आप पहचाने तो आपको वहां पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। आपको आता भी होगा ना तो आप बोलते नहीं हो, चुप रहते हो, सबको आता होगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बोल लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको पता चलेगा कि आपने बताया था। शांत मत बैठो, बताओ इसका नाम बताओ। Cyclopent 2 in हाँ pentadiene. देखो क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइन, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है ना इसलिए, और पेंटेन स्ट्रक्चर है और साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटाडाइन। चलो हो गया। किसने बताया था, नाम बताओ आपका। सुमना मैम. सुहाना। आप कहाँ से हो, कॉलेज आपका। पद्मावती कॉलेज मैम. ओके वेरी गुड, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो लोकलाइजेशन कैसे होता है। डबल बॉन्ड है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिख रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो गया यहाँ पे कॉन्जुगेशन एक। अब थोड़ा आगे जाओ, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्जुगेशन नहीं है। मतलब ये पूरी रिंग कंप्लीटली कॉन्जुगेट है क्या, नहीं। कंप्लीट कॉन्जुगेशन के लिए आपको पूरे रिंग में वैसे सिस्टम चाहिए, ठीक है। अगर समझो यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो हम इसको बोल सकते थे, क्योंकि कैसे हो जाता है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन है, प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो हम बोलते हैं इसको कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो फेल कर गई कंडीशन। समझ आ गया, बोलो। Yes, ma'am. सुहाना। Yes मैम. वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। फिर आ गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन है। अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कॉन्जुगेशन, मतलब ये पूरी रिंग कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। समझ आ गया कॉन्जुगेशन को कैसे दिखते हैं। अब देखो ये जो बाहर होते हैं ना रिंग के बाहर, उसको नहीं देखना, कॉन्जुगेशन हमें सिर्फ रिंग के अंदर के मैटर को देखना पड़ता है। समझ आ गया कॉन्जुगेशन को कैसे देखना है, आपको कंप्लीट रिंग को कॉन्जुगेटेड देखना है। अब क्या होगा रेजोनेंस, मतलब क्या, अब क्या होता है ना, ये बॉन्ड रूटेड हो सकते हैं, समझो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये लोन पेयर यहाँ चले गए, बाहर निकल गए, तो इस रोटेशन को बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। कुछ नहीं होता रेजोनेंस, जो टर्म बना करके ना हर चीज का आंसर रेजोनेंस होता है बेंजीन के केस में। कुछ भी पूछो बेंजीन के बारे में, ड्यू टू रेजोनेंस मैम, ड्यू टू रेजोनेंस, तो वो रेजोनेंस यही होता है। ये बॉन्ड जो होते हैं ना ये ऐसे घूमते हैं, ठीक है, दैट इज रेजोनेंस। तो इतना रेजोनेंस अभी आपको काम नहीं है, आगे हम जब पढ़ेंगे जीओसी के पोर्शन में तब रेजोनेंस आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब आगे, अब क्राइटेरिया क्या है एरोमेटिसिटी को चेक करने का। अब हमने जो टर्म्स पढ़ी उसका काम है यहाँ पे हमें। तो पहले तो देखो, आप जब भी एरोमेटिसिटी की बारी आएगी ना, आपको एक चीज याद में आनी चाहिए कि वो स्ट्रक्चर हमेशा साइक्लिक होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन, इट शुड बी साइक्लिक। उसके बाद वो प्लेनर होना चाहिए। अब वो प्लेनर है ये कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो तो ऐसे दिख नहीं रहा ना 3D में। तो एक हमारे पास इसका टूल है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर वहां पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, इसमें समझो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अगर सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, अब और एक थर्ड कंडीशन, दैट इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। अब कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मतलब हर एक जो है अभी हमने चेक किया वो सारा कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो अभी हम सॉल्व किया, तो ये डबल सिंगल या फिर यहाँ पे लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पे मैंने शो नहीं किया लेकिन है, तो उस वजह से ये हो गया कंप्लीटली कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर। तो ये तीन कंडीशन। अब फोर्थ वाली कंडीशन, इट शुड ओबे द हकेल्स रूल। हकेल्स रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वहाँ पे n 1 2 3 4 0 और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं। अब इसको कैसे, ये तो चलो है, लेकिन क्या है इसका मतलब क्या है वो देखेंगे अभी। तो हकेल्स रूल्स में आपको नंबर ऑफ क्या काउंट करने थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड अगर समझो ये बनता है पाई बॉन्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2, ये पाई बॉन्ड के ये दो इलेक्ट्रॉन है 1 2, इनको हमें करना है काउंट। तो यहाँ पे काउंट करोगे, पाई बॉन्ड है 1 2
3 4 कितने हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ देखो इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने जब यहाँ पे पढ़ा लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन, अब मेरी बात अच्छे से सुनना, ठीक है। जब हमने लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन पढ़ा तो डीलोकलाइजेशन में हमने देखा कि वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझो इसके पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये वाले, क्योंकि ये अभी डीलोकलाइजेशन में बिजी है। डीलोकलाइजेशन में बिजी है मतलब ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये भी अभी इसमें घूमेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैंने आपको बोला कि घूमते अगर डीलोकलाइजेशन में होंगे तो ये लोन पेयर क्या हो गए बिजी हो गए, ठीक है, इसलिए वो डीलोकलाइज हो गए। और जब ये बिजी होके डीलोकलाइज होते तब ये बनाते पाई, तो ये बन जाते पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन के जैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन का काम नहीं होता, ये बिजी नहीं होती, या समझो ये लोकलाइज होते, तो ये बन जाते सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने इतने अच्छे से देखो आपको इसलिए बताया, देखो अगर वो सिग्मा बनाते हैं तो हम इसको काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। जब हम हाइब्रिडाइजेशन की स्टेप देखेंगे, हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी, आपको प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ता है, तब हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। लेकिन जब हमने इसको डीलोकलाइजेशन में काउंट किया है तो हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं, तो अब हम इसको किस में काउंट करेंगे, हकेल वाले रूल में काउंट करेंगे। हकेल रूल में जो हमें जरूरत है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तब वहां पे काउंट करेंगे। इसीलिए देखो जैसे इस वाले एग्जांपल में इस वाले ये जो एग्जांपल है यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको हमने डीलोकलाइज बोला है, ये घूमेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये घूमेंगे मतलब ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब हम अगर हकेल रूल वाली कंडीशन देखें, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, तो कितने होंगे अभी बताओ जल्दी टोटल। 6। हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। कैसे आए 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो यहाँ पे देखो समझो अगर 2 पाई 6 पाई 10 पाई, आपको बस 2 याद रखना है 2, ठीक है। इस 2 पाई से याद रखो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं ना हकेल रूल में 2 पाई से शुरू होते हैं। फिर आपको क्या करना है +4 करते जाना है। अगर वो +4 वाला इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे तो समझ जाना वो हकेल रूल को फॉलो कर, जैसे समझो अभी +2 पाई आपको याद है, ठीक है। 2 पाई में +4 कर 6 पाई आ रहा है आपका आंसर। 6 पाई कैसे आ रहा है +4 करके ही आ रहा है, तो ये हो गया हकेल रूल। अब समझो आपका 10 पाई आ रहा था, अब 10 पाई मतलब आपको पता नहीं है 10 पाई कैसे आ रहा है, ठीक है। तो याद करना 2 पाई में 4 ऐड किया तो 6 पाई आते हैं, फिर 4 ऐड किए तो क्या आता है 10 पाई आते हैं। तो चलो ये भी आ गया हकेल रूल में, तो ये 6 पाई है। अब ये चारों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये एरोमेटिक है। अब देखो इसमें बहुत टाइम लगा हमें बताने के लिए, लेकिन बहुत इजी है। अब आगे का देखोगे तो आपको आ जाएगा। अब इसी के अपोजिट में हम जाएंगे अब इसी के अपोजिट में अगर हम जाते हैं समझो, तो वो होता है एंटी एरोमेटिक। तो वो कैसे आएगा अब, है ना। तो यहाँ पे भी सारा कुछ सेम ही है, साइक्लिक सबको देखना है। सेकंड देखना है प्लेनरिटी चेक करनी है, sp2 हाइब्रिडाइज है क्या नहीं सब। इसमें भी देखो इसमें सब है sp2 है 1, ये भी sp2 ये भी sp2 है, ये भी sp2 ये भी sp2 है। समझ आ रहा है ना कैसे आ रहा है, देखो सिग्मा बॉन्ड 2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा ये 3, तो ऐसा ही सब में है। तो ये आ गया sp2, ठीक है, साइक्लिक तो है ही। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब ये जो है ना इसका एक कंडीशन देखो, इट शुड नॉट ओबे द हकेल रूल, ये हकेल रूल को ओबे नहीं करता, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कहाँ से चालू होते हैं 4n पाई, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन। सब जो n की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो कहाँ से शुरू होगा 1 या 0 से स्टार्ट वैसे तो होता नहीं है, लेकिन 1, चलो 1 पुट कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 पाई, तो 4 पाई से चालू होता है यहाँ पे। तो ये याद करना है 4 पाई आपको याद रखना है, या फिर आप 1 ऐड कर, तो इसमें अगर 4 ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब देखो अगर मल्टीपल्स ऑफ 4 होते ना, मतलब समझो कोई भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 आता है, 12 को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर आपका रिमाइंडर समझो 1 आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाना ये हकेल रूल को ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड सी थिंग है, लेकिन अगर नहीं जम रहा है आपको तो ये वर्ड्स में याद रख लेना, अगर वो डिविजिबल है 4 से और जो मतलब, तो समझ लेना कि हकेल रूल में नहीं आता। ये देखो ये वाले अगर नंबर देखोगे आप, अगर ये वाले नंबर देखो कि 4 से डिविजिबल नहीं है ना, तो ये इसलिए हकेल रूल में आते हैं। तो ये हो गया, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 1 2 3 4, सब कुछ है, बस एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है हकेल रूल की, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक है लेकिन एंटी है,
एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आता है एक जिसके पास कुछ नहीं है। चलो पहला क्राइटेरिया साइक्लिक है, दैट इज ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, हकेल रूल को है। अब इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन भी नहीं रही ना, तो हम बोल देंगे इसको कि वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। एक कंडीशन भी नहीं रही तो बोलेंगे नॉन। लेकिन समझो ये तीनों कंडीशन है और ये नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कॉन्जुगेशन कंप्लीट है क्योंकि डबल, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे sp3 बॉन्ड आ गया, आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, हकेल रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कोई कंडीशन नहीं है इसमें, तो ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। समझ आ गया। अब इसकी अगर बोलो, इसकी स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे ना तो ऐसी होती है। वो पढ़ा है क्या किसी ने ये? पढ़ा है? देखो सबसे ज्यादा जो होता है ना स्टेबल, वो होता है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, ये लिख लो। फिर आपका आता है नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और फिर आपके आते हैं एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक बिल्कुल ही अनस्टेबल होते हैं, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अन्ना बोलते हैं ना साउथ में, अन्ना। तो उससे वो याद रखना स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। समझ आ गया क्या सबको? यस मैम, क्लियर। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। अभी आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। ये सबसे फेवरेट सबका, बताओ इसका ये एरोमेटिक है या नहीं है? Benzene is an aromatic, ma'am. हाँ, वेरी गुड। सो कैसे? Aromatic. Because it is obeying all the four rules, that it is cyclic and it is conjugated, obeys the Hackel's rule. चलो, वेरी वेरी गुड। आपका 6 नाम pi क्या है? electron आपका नाम double क्या by है? 4. देखो कॉन्जुगेशन है, डबल है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक रिंग है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, साइक्लिक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे, यहाँ पे 1 एक का बताती हूँ, बाकी सबका सेम। ये कार्बन लेते हैं अपन 1 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1, क्योंकि 4 बॉन्ड चाहिए कार्बन को, ये 3, तो ये होगा ये sp2, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्लेनर स्ट्रक्चर भी हो गया। अब उसके बाद हकेल रूल फॉलो करते क्या देखना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट बताओ, ये वाला, ये तो अभी सॉल्व किया है, ये भी एरोमेटिक है। Aromatic. हाँ, ये बताओ फ्यूरॉन के बारे में अभी, ये बताओ जल्दी जल्दी, ये बताओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको समझ गया। कॉपी में बनाओ अपने। अरे कहाँ गया? नॉन एरोमेटिक होगा थर्ड वाला। होगा क्या होता है यार, है मैम। समझा है? अच्छा ठीक है, देखो पहले देखना है हमें कॉन्जुगेशन, ठीक है। पहले तो देखो साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइक्लिक है। उसके बाद सेकेंड हमें देखना है इसका हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पे है आपका sp2, यह भी सॉल्व किया था वैसे, sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2 है ना, 1 2, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन 3, तो ये sp2, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बारी आई, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, है ना। अब ये थोड़ा अच्छे से ध्यान देखो, यहाँ पे हमें देखना है डीलोकलाइजेशन और लोकलाइजेशन देखना है। तो हमें सबसे पहले ना क्या देखना पड़ता है, डीलोकलाइजेशन। अगर समझो ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो हम ना डीलोकलाइजेशन पहले कराएंगे। अगर उसका समझो डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हम उसका लोकलाइजेशन कराएंगे। अब ये क्या होता है ये देखो, पहले प्रायोरिटी डीलोकलाइजेशन को, फिर लोकलाइजेशन को। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमने देखा यहाँ पे कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो हमें मिला यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तो चलो कॉन्जुगेशन है। फिर हमने देखा यहाँ पे यार डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन है। फिर क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर 2 है तो यहाँ पे फिर लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है। लेकिन कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, एक लोन पेयर नहीं कर रही है, ठीक है। एक की जरूरत है ना, क्योंकि हमें 2 2 तो चाहिए नहीं है, एक की जरूरत है, तो एक को हमने ले लिया डीलोकलाइजेशन में।
तो ये वाला क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये वाला जो फॉर्म करेगा वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो अब जो होता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्म जो करता है वो क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जो ये होता है डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया वो क्या करता है, पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, अब इससे बताओ मुझे आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, आवाज मत करो। इसमें देखो आप, हाँ अब बताओ क्या होगा। आपका साइक्लिक हो गया, प्लेनरिटी हो गई, डीलोकलाइज भी है, कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन। सो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे अब क्या होता है, क्योंकि देखो एक जो उसका पेयर है वो है डीलोकलाइज्ड और एक है लोकलाइज्ड, तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब 3 काउंट किया हमने, जब हाइब्रिडाइजेशन में बोला था इसको 4 किया था इस पे, तो वो अलग था। अब यहाँ पे एक बिजी हो गया है, हमें एरोमेटिसिटी चेक करनी है। एरोमेटिसिटी चेक करते वक्त जब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तब हमें उतने ही काउंट करनी है जितने लोकलाइज है। तो ये 1 2 3, तो ये क्या हो गया, sp2। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो हो गया प्लेनर हो गया। समझ आ गया क्या, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, प्लेनर हो गया। समझ आ गया है क्या? मैम इसमें यही हुआ है ना कि जो एक लोन पेयर था वो डीलोकलाइज हो गया था और दूसरा एंगेज हो गया था कॉन्जुगेशन हाँ में। हाँ हाँ हाँ, तो जो डीलोकलाइज हो गया उसको हमने पाई में काउंट किया। पाई में काउंट किया तो कब काउंट करोगे आप, जब अकेले रूल का देखोगे ना, तो यहाँ पे कितने हो गए अब, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 पाई हो गए, क्योंकि ये वाला लोन पेयर आ गया अंदर, ये हो गया बाहर, और इसको हमने सिग्मा में काउंट किया, इसको हमने पाई में काउंट किया, ये किया है ना। देखो समझ आ गया क्या? कलर भी चेंज नहीं होता यार, हाँ हो गया, लाल लाल हो गया पूरा। हो गया क्या क्लियर? एक को हमने जो लोकलाइज है, मतलब जो बाहर है, वो सिग्मा बन गया, जो डी लोकलाइज है वो पाई बन गया, पाई बन गया तो वो हकिल में गया, सिग्मा बन गया तो वो कहा गया, हाइब्रिडाइजेशन में गया। क्लियर है? तो मैम ये एरोमेटिक होगा। हाँ, तो ये एरोमेटिक होगा क्योंकि सारी कंडीशन फॉलो हो गई ना। अब देखो और एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाए। आपको समझ आया क्या मैंने क्या क्या किया इसमें, जो चीजें बताई? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसमें आपको अच्छी समझ में आएगा। अभी हमें देखना है कॉन्जुगेशन, रीकॉन्जुगेशन, सब जो भी सारी चीजें वो। सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब देखेंगे हम प्लेनर है या ये मैडम, प्लेनर है या नहीं है। तो प्लेनर है या नहीं है तो देखना है हमें, तो कैसे देखेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इसका क्या है, sp2। इसका क्या है, sp2। इसका भी है sp2। इसका भी sp2। अब ये आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कहाँ पे काउंट करेंगे हम इसको, देखो पहले अब ये देखते हैं कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर है। ये लोन पेयर देखो ऐसे अटैच है इससे, ठीक है, यहाँ पे बीच में सिग्मा नहीं आ रहा है ना, तो इसको काउंट नहीं करना। मैंने क्या बोला था आपको, डबल के बाद सिंगल आना चाहिए। अब यहाँ पे डबल के बाद डायरेक्टली लोन पेयर आ गया, तो ये नहीं है आपका कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये डबल, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड और डबल, तो ये ऐसा कॉन्जुगेशन, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड रिंग हो गई आपकी। ठीक है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड रिंग हो गई। अब ये इंक्लूड नहीं हुआ तो हमने इसको कहाँ पे काउंट किया करा, हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये बन गया आपका सिग्मा। तो यहाँ पे कितने आएंगे सिग्मा, 1 2 और ये 3, तो ये 3 सिग्मा होने के कारण ये क्या हो गया आपका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गया? आ गया क्या समझ? Yes, ma'am. ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लिए हमने, क्या ये जो इसकी लोन पेयर्स हैं इनको हमने किस में इंक्लूड किया है? हमने इसको हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड किया, क्योंकि देखो यहाँ पे जरूरत नहीं थी हमें डीलोकलाइजेशन की, क्योंकि कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड रिंग पहले से, ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, तो जरूरत क्या है। मैंने आपको बोला था हमेशा डीलोकलाइजेशन को प्रायोरिटी देना। अगर डीलोकलाइजेशन नहीं बन रहा है आपका, तो इसीलिए हम लोन पेयर को लेते हैं अगर वहां पे है तो। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है ना, तो ये लोकलाइज हो गए और उस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ओके, वेरी गुड।
तो ये अभी इसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है एरोमेटिक। क्लियर है? अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें बहुत सारे एन आ गए यार। तो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, थ्री बॉन्ड। अब ये तुम बताओ कैसे होगा, एरोमेटिक होगा या नहीं? एरोमेटिक होगा मैम ये। एरोमेटिक है। वेरी गुड। देखो डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, ये हो गया आपका साइक्लिक भी हो गया, कंप्लीटली कॉन्जुगेट भी हो गया। अब यहाँ पे जो कार्बन है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है ये इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब नाइट्रोजन का अगर देखेंगे तो ये 1 ये 2 और ये लोन पेयर को 3 काउंट करेंगे तो ये भी हो गया sp2। तो सब इसका भी वैसे ही आएगा, इसका भी। तो ये पूरा हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्या पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6। इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये सिग्मा में चले गए, तो ये पाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, अब ये आपका है होमवर्क। देखना सल्फर में क्या आता है, सल्फर में कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उस हिसाब से आपको सॉल्व Two करना है। lone pairs for sulfur, ma'am. Only one is counted and another is considered as sigma. वेरी गुड, समझ आ रहा है। सो और इसका कैसे करेंगे? नाइट्रोजन का क्या होगा? Lone pair, but it is not considered, ma'am, because it has delocalization already. हाँ, Means it वेरी has a वेरी गुड, double bond. वेरी गुड, वेरी गुड। सो इट इज एरोमेटिक इटसेल्फ। वेरी नाइस। अब ये है नॉन बेंजोनाइड, ये बेंजोनाइड और नॉन, इसमें भी आपको सेम चीजें करनी है। आपको देखना है साइक्लिक है या नहीं है। कहाँ गया मेरा कर्सर? हाँ, आपको देखना है साइक्लिक। यहाँ पे आपको प्लेनरिटी चेक करनी है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ, क्या काउंट करने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और उस हिसाब से आपको आपका निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड तो वो कम्प्लीटली है ही, जो भी बेंजोनॉइड रिंग होगी। ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। अब देखो जब मुझे बायोफिनल और ट्राइफिनल होती है, यहाँ पे अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हो ना, तब एक इश्यू आता है। जैसे यहाँ पे कितने, इसमें देखो ये 6 और ये 6, कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप अब बोलोगे इसको ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ रिंग के अंदर का देखना पड़ता है। तो ऐसे नहीं करना। बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल रिंग्स आती है तो उसमें आपको इंडिविजुअल रिंग की एरोमेटिसिटी चेक करनी है। समझो ये रिंग एरोमेटिक है आपकी बेंजीन में, ये वाली भी एरोमेटिक है, तो दोनों एरोमेटिक है, इसीलिए ये पूरा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। अब यहाँ पे भी ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, इसलिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो एरोमेटिक है। यहाँ पे नहीं जाना है आपको, ये नहीं देखना, बस रिंग के अंदर ही खेलना है। ओके, सो ये इट इज ऑल्सो एरोमेटिक। अब हो गया। अब आगे देखो, एरोमेटिसिटी इन चार्ज रिंग्स। चार्ज रिंग्स है अगर है तो क्या होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं पेपर में, ये दोनों चार्ज से अंदर देंगे, 2+ लिख देंगे, 2+ लिखेंगे। तो हमने इस 2+ को क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो पेपर में ऐसा भी आ सकता है। सो अब चार्ज में हम देखेंगे कॉन्जुगेशन, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे कॉन्जुगेशन डबल, सिंगल, प्लस चार्ज, कॉन्जुगेशन प्लस सिंगल, ये हो गया कॉन्जुगेटेड रिंग। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड रिंग हो गई, साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे। मैंने बोला था आपको प्लस चार्ज, देखो इसमें क्या आएगा 1 2 और यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ये आएगा 3, तो ये हो गया sp2। यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2। अब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, कितने? 1 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आपका क्या स्ट्रक्चर हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला देखो, इसके पहले ये देखो, ये बताओ एरोमेटिक है या नहीं। ये तो एक ही चीज से समझ में आ जाएगा फट से। चलो जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या नहीं है। एक ही तो चीज देखनी है यहाँ पे। नहीं, नहीं एरोमेटिक नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है?
यहाँ पे है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, देख के समझ में आ रहा है ये नहीं है। ठीक है, तो देख लेना, अगर ऐसे दिख गया सिंगल सिंगल है, अरे भाई सिंगल है तो फिर तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसको आप मतलब नॉन एरोमेटिक बोल सकते हो। ठीक है, सो कैमरा ऑन है। इसमें जैसे यहाँ पे देखोगे आपको डबल बॉन्ड है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। सो यहाँ पे हमें फिर से देखना है, जैसे मैंने आपको बोला था जब माइनस चार्ज रहता है तो वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट मतलब लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन देखेंगे, माइनस चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल माइनस, तो और यहाँ पे माइनस सिंगल माइनस, तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है। अब यहाँ पे हमें काउंट करने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें देखो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ आ गए हैं, डीलोकलाइजेशन में काउंट हो गया ना, क्योंकि ये लोन पेयर हमने काउंट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सॉरी 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 एक मिनट ये नहीं आएगा। हाँ, तो हमें इसका पहले क्या काउंट करना है, अभी हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे आएगा sp2, यहाँ पे आएगा sp2। इसमें बताओ क्या है, ये कार्ब अनायन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, बताओ जल्दी। कहाँ पे बताना है मैम, आपका तो कर्सर शो ही नहीं कर रहा है। मैम फिर से लैग हो रहा है। लैग हो रहा है, आ गया अरे कर्सर, हाँ आ गया। देखो यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आ गया ये कॉन्जुगेशन में। एक मिनट वेट यार, एक मिनट थोड़ा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंस, चलो सॉरी यार, वो हॉस्टल में रहते हैं तो ऐसा ही होता है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको, इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये माइनस सिंगल, ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेशन में मैंने आपको अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन भी काउंट करना है, तो यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये आएगा 3, तो ये हो गया आपका sp2। यहाँ पे जो है ना, ये पूरे को हमने काउंट किया हमारे डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, क्योंकि माइनस को इंक्लूड कर रहे हो तो इसको भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ में ही होते हैं। तो ये डीलोकलाइजेशन हो गया आपका, तो इसको हम अभी इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें जो है आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 और 3, तो ये हो गए 3 सिग्मा sp2। यहाँ पे भी सेम sp2, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी sp2। अब हकेल रूल क्या बोलता है, आपको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 और ये अंदर आ गए हैं 3 4 5 6, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये हो गया हमारा एरोमेटिक। समझ आ गया? अब मैम फर्स्ट वाला समझो ना। फर्स्ट वाला समझाना, देखो ये ना प्लस वाला, हाँ मैम। देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज होता है तो वहां पे कोई हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल प्लस सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, प्लस सिंगल प्लस, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका वाला sp2, इसका वाला देखोगे तो बताओ, हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था 1 2 3, क्या पढ़ा था, sp2, तो इसका क्या आ जाएगा sp2, इसका भी क्या आ जाएगा sp2। ठीक है, अब हमें काउंट करने हकेल्स रूल का जो भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे 1 2, कितने हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर आप 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला देखोगे, समझो n को हमने 0 रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो और एक चीज यहाँ पे मैंने आपको बोला था, जो हकेल रूल होता है वो 2 पाई से अगर हम स्टार्ट करते हैं, फिर हमें +4 करते जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अब समझ में आया क्या? मैम स्क्रीन लैग हो रही है आपकी। अरे यार, वो नेटवर्क का इशू है ना शायद, इसीलिए। देखो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है,
हक्केल रूल की ये वाली, ठीक है। यहाँ पे भी n अगर आप 0 रखते हो तो क्या आता है, अगर आपने यहाँ पे n 0 रखा तो यहाँ पे आपकी 4 पाई से शुरुआत हो रही है और यहाँ पे 2 पाई से हो रही है। समझ आ रहा है क्या आपको? ये वाला जो है नीचे वाले आपके क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे, वैसे बहुत इजी है, ये तो देख के समझ में आ रहा है। इसको बताओ क्या है, ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? बोलो जल्दी। एरोमेटिक। क्या है? कौन सा वाला? सेकंड वाला, जो ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल है ना वो। नॉन एरोमेटिक है वो। क्यों? एरोमेटिक होगा ना ये तो। क्यों? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो उसका पीक है ना, वहां पे देखो क्या हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है वहां पे, नहीं है ना? तो देख के समझ में आ रहा है ना अभी आपको। कोई चार्ज, हाँ कोई चार्ज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप ये वाला देखो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम कुछ नहीं है, सैचुरेटेड दिख रहा है लेकिन यहाँ पे चार्ज है, तो इस चार्ज के कारण कुछ तो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये वाला आपको होमवर्क है, आप ट्राई करो, एक दूसरे से डिस्कस करके सॉल्व करो इसको, अगर नहीं जमता है तो मुझे मैसेज करो, ठीक है। अब ये साइक्लोहेप्टाट्राइन, साइक्लोहेप्टाकटायन, ये सारे स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपको वही करना है चीज सेम। कॉन्जुगेशन देखना है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो यहाँ पे देखो, देख के समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिड, यहाँ पे देखोगे आप तो ये आपका सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, ठीक है। साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि देखो सिंगल प्लस सिंगल, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन। आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो 1 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी सब में, क्योंकि ये देखो इसका भी sp2 ही होता है प्लस वाले का। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर। उसके बाद ये वाला, इसमें आप देखोगे आप तो सेम जैसे हमने अभी पढ़ी थी ब्यूटाडाइन में, ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है क्योंकि यहाँ पे है। उसके बाद जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे ये इंक्लूड हो जाएगा अंदर, क्योंकि हमें हाइब्रिडाइजेशन में इसको हमने टी लोकलाइजेशन में काउंट किया। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2, और एक हाइड्रोजन रहेगा वो 3, तो ये भी sp2 हो गया, तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक, हो गया, ठीक है। और इसमें अब देखो सेम चीज करिए, तो इसको भी आप ट्राई करना सॉल्व करने की। ये जो सारे मैंने अभी पढ़ा है ना, ये एग्जाम में आए हुए हैं। अब ये यहाँ पे चार्ज बाहर दिया, लेकिन वहां पे क्या करेंगे ना, बाहर नहीं देंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 2 माइनस 2 प्लस, ऐसे पेपर देखना, पेपर में ऐसा आया था ये वाला क्वेश्चन, 2 प्लस 2 माइनस, ठीक है। अब ये जो दिया, ये कॉन्जुगेशन के लिए दे रखा है, तो देख के समझ में आ रहा है। वैसे आपको आता है को एक बार सॉल्व करके देखना, नहीं आता है तो मैसेज में। एनिलिन में भी आपको सेम क्या करना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, जो भी सारी कंडीशन है वो देखनी है, और आपको टिक करना है एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाला डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे भी देखो जो भी है 14, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 मुझे बताओ डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक। सेम ये वाला भी एरोमेटिक है। अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर आता है ना, तो यहाँ क्या होता है, एरोमेटिक है ये वाला स्ट्रक्चर भी, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 5 है, तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इवन साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल जो भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, सब कुछ है, तो ये एरोमेटिक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है ना, ये जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेन में चले जाते हैं, इस वजह से इसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है। भले ही ये पूरा ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन सिमेट्री चेंज होने के कारण ये नॉन प्लानर बन जाता है, तो ये इसका एक्सेप्शन है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आया तो वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि इसकी सिमेट्री चेंज होती है। सिमेट्री चेक करने के लिए मैंने आपको बोला था sp2 देखो, sp2 होगा तो प्लेनर होगा, तो ये एक कंडीशन है, लेकिन वहां पे एक्सेप्शन आ जाता है
अगर ऐसा है तो सिमेट्री चेंज हो जाएगी उसकी, थोड़ा वो बेंट हो जाता है और इस वजह से नॉन प्लेनर बन जाता है। ठीक है, लेकिन समझो हमने यहाँ पे कुछ अटैच कर दिया, ऐसे ब्रिज लगा दिया, ऐसे जैसे यहाँ पे लगा है, तो वो प्लेनर बन जाता है और वो एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब इस वाले जगह पे कुछ भी आप ले सकते हो, ऑक्सीजन ले सकते हो, CH2 ले सकते हो, NH ले सकते हो। ठीक है, जब हम एरोमेटिसिटी देखेंगे तब हम ब्रिज को काउंट नहीं करेंगे, बस रिंग को देखेंगे, रिंग के अंदर क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो देखेंगे, और इसीलिए ये एरोमेटिक है। ठीक है, समझ आ गया जो भी बोला मैंने? क्लियर है सबको? हेलो, अब 8 एनुलिन का स्ट्रक्चर देखो, ये भी पूरा कंप्लीट, ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पहले कंडीशन साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है। हाँ, Can you explain that non-aromatic ring one, ma'am, in the previous slide? okay, wait a minute, just let me explain this and after that I will go to that structure. Okay. Okay. Okay, so look, now this is a cyclic structure and it is a conjugated one also, it is having double, single, double, that all things. Okay, and hybridization, if you check the hybridization, it is sp2 sp2 sp2, whole ring has sp2 hybridization, and this is the reason it is planar structure, but not always true. Okay, as I said, अगर आपको planarity check करनी है, then you have to check one criteria, that it's hybridizing. If it is sp2, then we can say it is planar structure, but there is a exceptional cases when like जब ऐसे बॉन्ड बनते ना, वो स्ट्रेस या स्ट्रेन में आ जाते हैं, और उसकी वजह से उसकी सिमेट्री जो है, ये जो सिमेट्री है प्लेनर, वो प्लेन में नहीं रह पाता, वो आड़ा टेढ़ा ऐसे मोड़ हो जाता है। तो इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये भी हमें प्लेनर है ऐसा पता चल रहा है थेरोटिकली। ठीक है, अगर sp2 निकाल, लेकिन प्रैक्टिकली इफ यू सी, इट इज अ बोट शेप स्ट्रक्चर। ये बोट जैसा दिख रहा है, बोट नाव जो होती है ना, तो ये बोट शेप होता है, तो ये एक प्लेन में नहीं है, देखो आधा इधर गया आधा इधर गया, तो इट इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्शनल केस। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि साइक्लो, ये जो 8 एनुलिन है, या फिर साइक्लो ऑक्टा टेट्रा, मतलब 4 डबल बॉन्ड इन, क्या बोला मैंने, देख लो, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा मतलब 4 इन, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन जो होता है, ये होता है आपका एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट्स एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज बोट शेप्ड, ये प्लेनर नहीं है। अब ये प्रीवियस वाला देखो, जैसे यहाँ पे क्या होते हैं ना, सब कुछ है, बस एक चीज देखो, यहाँ पे अभी कुछ नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन है। अब इस हाइड्रोजन की वजह से ना, इसका जो शेप होता है ये प्लेनर नहीं होता। ओके, इट इज नॉट प्लेनर, वैसे है, मतलब sp2 होने के कारण थेरोटिकली हम बोल सकते हैं कि ये प्लेनर है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट प्लेनर। इसकी जो सिमेट्री होती है चेंज होती है, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करने लगते हैं। ठीक है, अब ये रिपेल करेंगे तो ऐसे नहीं होती, ये कुछ ऐसे कुछ अलग से शेप बन जाता है उसका, ये नॉन प्लेनर होते हैं, और उस नॉन प्लेनर की वजह से इसको हम एरोमेटिक नहीं बोल सकते। ठीक है, और अगर समझो इसके बीच में कुछ और आ जाता है, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने हटा के यहाँ पे कुछ जोड़ दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा बॉन्ड बन गया, तो वो एरोमेटिक होंगे। जैसे CH2O और NH अगर आ जाता है तो वो एरोमेटिक बोलेंगे, बाकी सारी कंडीशंस तो इसमें एरोमेटिसिटी वाली है। आ गया क्या आप समझ, इसका डाउट था? Yes, ma'am, clear. ओके, वेरी गुड। चलो, सो यहाँ तक हो गया हमारा। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और जो भी मैंने होमवर्क दे दिया वो ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, और अगर एग्जांपल्स होंगे तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसा लगा आपको लेक्चर, बताओ, समझ में आया क्या कुछ, क्या बस हवा मतलब ऊपर से चला गया? ठीक है, सो होप आप अच्छे से प्रिपेयर करो। एनुलिन में आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स है उतने तो हो गया वो एरोमेटिक।
कौन सा वाला एनुलिन वाला बताओ भाई, रुको एक मिनट, फिर से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। हाँ वेट वेट बता रही हूँ। सो ये रहा एनुलिन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो साइक्लिक है, ओके, कॉन्जुगेटेड है, बोलो, डबल सिंगल है, कॉन्जुगेटेड Yes, भी ma'am. है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, 1 2 3 4। देखो यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको बोला प्लानरिटी का इशू आता है, सिर्फ वहीं पे चेक करना है, जहाँ नहीं है वहां पे नहीं है, ठीक है। तो सो यहाँ पे ये पूरा sp2 हाइब्रिडाइज भी है, प्लानर है। अब क्या रह गया, हमें हकेल मतलब हकेल्स रूल को फॉलो करता है नहीं करता देखना है। तो आप काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल बॉन्ड है, मतलब कितने हो गए हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 14, ठीक है। एज पर हकेल रूल 14 आते हैं क्या, 14 पाई 4n प्लस 2 पाई में अगर करे तो 14 जो है 4, मतलब हाँ आते हैं ना, divisible नहीं है। हाँ, सो इट इज एरोमेटिक, समझा। वैसे ही 18 का, यहाँ पे 18 से समझ में आ रहा है 18 क्या है, डिविजिबल है नहीं है, बाकी सारा तो सेम ही है, बोलो। यस मैम समझ गया। ओके, सो इट ऑल्सो एरोमेटिक, और ये तो नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो, सो होप सबको समझ में आया हो, टेंशन वेंशन मत मैम लेना। अभी आप अगर, हाँ स्लाइड नंबर 17 मैम समझा दीजिए फिर एक बार। क्या स्लाइड नंबर 17? यस मैम। देखो ये जो होता है ना साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का स्ट्रक्चर जो होता है ये प्लेनर नहीं होता। अगर आप इसको ज्योमेट्री देखो ना, इसको 3D में देखेंगे तो ये बोट के शेप जैसा दिखता है, और बोट जो है वो एक प्लेन में नहीं रहेगी ना, एक्स वाई, समझो ये प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये बाहर निकला है इसका कोई बॉन्ड इधर उधर से, ठीक है। ये नॉन प्लेनर होने के, हाँ साइक्लिक भी है और हाँ वैसे ये तो तो सब कुछ देखो, सब कुछ है, साइक्लिक है, हाँ, उसके बाद कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर डबल बॉन्ड हमें, सिंगल भी है, क्या बोल रहे हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी है इसमें। हाँ कॉन्जुगेटेड है, सब कुछ है यार, लेकिन वो एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, प्लेन में नहीं है ये, यही एक्सेप्शन है ना। जब 2-3 मैंने आपको बताया वो एक्सेप्शनल केस है। अगर आप इसको 3D में देखोगे ना तो 3D में आपको वो प्लेनर नहीं दिखेंगे, थियोरेटिकली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो sp2 आएगा, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि sp2 वाला हमेशा प्लेनर ही होगा, कभी कभी वो प्लेनर नहीं होता, ठीक है। ये तो बस एक मतलब आपको याद करने के लिए बोला है, ट्रिक है, समझो ऐसे कि अगर sp2 है तो वो प्लेनर होता है, लेकिन अभी हमें याद रखना है तो ये एक्सेप्शंस केस है, यहाँ पे कोई जरूरत, वैसे जरूरी नहीं है अगर sp2 है तो प्लेनर ही होगा, ठीक है। मतलब वो होता है ना, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, तो इतना समझ लो आप। साइक्लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपने पूछा अच्छा किया, ताकि ये सबको अभी याद रहेगा, इस पे स्ट्रेस आ गया ना ये क्वेश्चन पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, भूल जाते हैं लोग कि कौन सा ये ऐसा स्ट्रक्चर है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो दिखता एरोमेटिक है लेकिन होता नहीं, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, बिकॉज इट्स शेप जो है, शेप इसका ये है बोट शेप, सॉरी एंटी एरोमेटिक नहीं है, एक मिनट क्या बोल दिया मैंने, ये एज पर रूल ये एंटी एरोमेटिक आएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स शेप ये नॉन एरोमेटिक आएगा, ठीक है। सॉरी यार, अच्छा हुआ तुमने पॉइंट आउट किया, मैंने कुछ गलत बोल दिया था इसमें। एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज करके अच्छे से बता देती हूँ अभी आपको। इरेज भी नहीं हो रहा, चलो जाने दो। हाँ, सो समझ आ गया होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे ये आपका साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब क्या होता है, वो एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये एज पर रूल इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, लेकिन इसकी जो प्लेनरिटी है वो नहीं है इसमें, इसीलिए इसको हम बोलते हैं
नॉन एरोमेटिक, ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉन एरोमेटिक। ओके, अब समझा? यस मैम। ओके, थैंक यू यार, अच्छा हुआ तुमने बताया, मैं तो वो चला रही। ओके, अच्छा लगा तुम लोगों के साथ लेक्चर लेके मुझे। अब हम एंड करते मीटिंग को, काफी टाइम हो गया, बहुत आराम आराम से लिया। चलो खाना वाना खा लो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। डेली कब आता है मैम लेक्चर? क्या डेली? लेक्चर से स्टार्ट होता है पता नहीं मैम। देखो ये डेमो लेक्चर था, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। किधर ज्वाइन करना है मैम? आप मुझे टेक्स्ट कर दो या फिर जहाँ से भी आपको लिंक मिली है, या फिर आपके पास मेरा नंबर है? नहीं है मैम, मेरा फ्रेंड ने भेजा था लिंक, मैं देख ली। अच्छा ओके, तो आप ना एक काम करो, आप अपने फ्रेंड को बोलो जहाँ से भी वो, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको नंबर दे देती हूँ मेरा, वो लिख लो 844, इस पे मैसेज कर देना 6916059। मैम मैम हाँ दीपांशु का नंबर बोला यार। ये और एक नंबर दे रही हूँ मैं आपको, वो भी उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो 8851 इस पे मैसेज कर देना। ये जो सेकंड नंबर मैं दे रही हूँ 50388